अलीमा ख़ान वो उसी इलाके में कहीं मौजूद हैं और वो हैं, वो उनकी वजह से थोड़ा कारकुन अभी तक हौसला पकड़े हुए हैं। अलीमा ख़ान को यहाँ पे क्यों आना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि गंडापुर जो पेशावर से चले थे और जिनका वादा था कि मैं पहुंचूंगा, तो वो पहुंच नहीं सके। पिछली 2 दफ़ा जब वो वहाँ से निकले तो वो पहुंच गए, लेकिन ना पहुंचे हुए की तरह थे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है जो कि पीटीआई का हर कारकुन कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर वापस क्यों गए, अब हुआ क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। गंडापुर साहब ने जो टाइम दिया था कि इमरान खान को अडयाला जेल से छुड़ा के लेके जाऊंगा, कारकुन इतने लेके आऊँगा लीड करके कि उनको वहाँ से बाहर निकाल के लेके चला जाऊंगा, तो वो 15 दिन गुजर गए। तो असल में उनके साथ हुआ ये है कि एक सख्त कॉल आई है और उन्हें वापस मुड़ना पड़ा है कि ये जो लियाकत चट्टा थे, कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था धांधली का पिंडी और इस्लामाबाद की एमएनएज़ की सीटों पे, वो इकबाली बयान दे चुके हैं, वो वादा माहगुआ बन गए। और वादा माहगुआ किसके ख़िलाफ़ बन गए? वो वादा माहगुआ बने हैं जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़। नाज़रीन, हाज़िर हूँ अपडेट के साथ। मैंने आपसे कहा था कि ये जो आज का एहतजाज रावलपिंडी में चल रहा था, जिसकी कॉल बानी पीटीआई ने दी थी, तो इसकी अपडेट मैंने पहले आपको दी। तो मैंने कहा कि जो आखिर पे इसको जब ये कंक्लूड हो रहा होगा तो मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो अब मैं आपको इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए हूँ। इधर हुआ ये है कि एहतजाज तो ख़त्म हो गया। इस वक्त तक अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो इक्का दुक्का कहीं कहीं कोई किसी महल्ले से, छोटी सी गली से, ये कमेटी चौक के अराउंड जो महल्ले हैं, जिसमें वारिस ख़ान है, जिसमें आर्या महल्ला है, जिसमें छाछी महल्ला है, और इसके अलावा कमेटी महल्ला भी एक कहलाता है, फिर सराफा बाज़ार है। ये बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं, अंदरून शहर टाइप ये इलाका है। और जिस तरह लाहौर में इसी तरह वहाँ पे भी है। और सराफा बाज़ार ख़ास तौर पे बड़ी छोटी और लंबी लंबी गलियां हैं। तो यहाँ से कारकुन टोलियों की सूरत में, कुछ 4-4, 5-5 की सूरत में अभी कंटेनर चूँकि हटाए हैं उन्होंने गलियों से, और इर्द गिर्द रस्ते जो हैं वो खोलने की कोशिश की है। तो अब वो वहाँ से कोई आता है और कोई पथराव करता है और उसके जवाब में पुलिस जो है वो कर रही है। इमरान ख़ान की, लेकिन जो बड़ी बात ये है कि इमरान ख़ान की जो हमशीरा हैं अलीमा ख़ान, वो उसी इलाके में कहीं मौजूद हैं और वो हैं, वो उनकी वजह से थोड़ा कारकुन अभी तक हौसला पकड़े हुए हैं। और अलीमा ख़ान को यहाँ पे क्यों आना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि गंडापुर जो पेशावर से चले थे और जिनका वादा था कि मैं पहुँचूँगा, तो वो पहुँच नहीं सके। पिछली 2 दफ़ा जब वो वहाँ से निकले तो वो पहुँच गए, लेकिन ना पहुँचे हुए की तरह थे कि जैसे उन्होंने तरनौल में तो ख़िताब कर लिया था 8 सितंबर को जो हुआ उसमें, लेकिन लाहौर में वो बिल्कुल उस वक्त पहुँचे जब एहतजाज ख़त्म हो गया था। तो फिर वो सड़कों में घूम घाम के वापस चले गए, यहाँ तो पहुँच ही नहीं सके हैं। अब ये हुआ ये है कि इस वजह से शायद अलीमा ख़ान ने उसको बैलेंस करने के लिए अलीमा ख़ान पहुँच गई हैं। अब वो किसी जज साहब का नाम ले रही हैं कि वो उनको स्क्वाड करके या अपने साथ लेके आए हैं। कोई जो समाअत कर रहे थे जज, पता नहीं वो क्या चक्कर है, वो कौन से जज हैं, वो कैसे उनको साथ लेके आए, ये तो अभी चीज़ें सामने आ जाएंगी ये भी। लेकिन वो पहुंच गई। अब वो उस कमेटी चौक या असल में कमेटी चौक जो है ये सादी या लियाकत बाग के, तो इस एरिया में वो पहुंच गई और वो एहतजाज को हौसला दे रही हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि सारा दिन आज इस एरिया में, महल्लों में, गलियों में कारकुन छुपते रहे, भागते रहे। ये छुपन छुपाई का और ये जो आँख मचोली का जो सिलसिला था ये जारी रहा, लेकिन कोई बड़ा एहतजाज नहीं हो सका। कोई बहुत बड़ी तादाद में कारकुन सड़क पे नहीं आ सके। कोई पुलिस को, वो जो आप देख रहे थे शायद कुछ यूट्यूबर और कुछ लगे हुए थे नाजरीन कराम करके दौड़े लगा रहे थे, तो वो बस ऐसे ही होता है कि 10 कारकुन आए, उन्होंने
पत्थर शत्थर फेंके, पुलिस थोड़ी सी पीछे हट के, पुलिस का अपना एक तरीक़ाकार होता है, वो थोड़ा पीछे हट के उनको जगह देते हैं। जब वो आते हैं तो उनको फिर दूसरी साइड से भी वो पुलिस मौजूद होती है, तो वो उन पर शेलिंग करते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। और वो जब वो फंस जाते हैं तो फिर उनको पीछे हट के रास्ता दिया जाता है ताकि वो निकल जाएं, जब उन्होंने आंसू गैस अच्छी तरह खा ली होती है, या उसमें से कुछ 4-5 पकड़ भी लेते हैं। तो इतनी वहाँ पे सख्ती थी कि सहाफ़ियों को भी उन्होंने इस मौके पे 2-3 दफ़ा गिरफ़्तार भी किया, कुछ सहाफ़ियों को, कुछ के साथ कुछ तशद्दुद भी हुआ कि वो जो कुछ दिखाना चाहते थे। तो मैं ये असल में ये आपको बता रहा हूँ कि उस एरिया में एहतजाज नहीं होने दिया गया, और उस एहतजाज को कर लेने में, कामयाब करने में भी कोई बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद नहीं थी। जितनी थी वो मैंने आपको बता दी है, अभी भी कुछ लोग हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है जो कि पीटीआई का हर कारकुन कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर वापस क्यों गए हैं, और वो वापस कहाँ से गए हैं मैं आपको बताता हूँ। बुरहान से आगे एक पुल आता है, उसे कहते हैं हरू पुल। हरू पुल के साथ 2 पहाड़ी थी। इसको जब मोटरवे बनी तो उसको काटा गया, तो वो दोनों तरफ पहाड़ी अभी भी खड़ी है और दरमियान में से पैसेज है, मोटरवे गुजर रही है। इसको कटी पहाड़ी कहते हैं। कटी पहाड़ी वैसे मैंने पहले भी बताया था कराची में मशहूर है। वो इलाका कुछ अमन व अमान के हवाले से बहुत बदनाम इलाका है, तो कटी पहाड़ी वहाँ पे बहुत मशहूर है, अक्सर ख़बरों में आता रहता है उसके हवाले से। लेकिन ये कटी पहाड़ी भी, इसको भी कटी पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी काटी गई तो कटी पहाड़ी कहते हैं। अब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट थी, मैंने पहले बता दिया था आपको अपने पहले व्लॉग में, और यही हुआ है कि हैवी डिप्लॉयमेंट थी। वहाँ पे रेंजर्स थी, पुलिस थी, और पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, एफसी, हैवी डिप्लॉयमेंट थी। और मैंने कहा था कि यहाँ से नहीं आने दिया जाएगा। अगर आने भी दिया गया तो रात गए लेट उनको कुछ लोगों के साथ छोड़ा जाएगा ताकि वो सड़कों पे घूम घाम के वापस आ जाएं, जिस तरह लाहौर में हुआ। लेकिन यहाँ तो ये नहीं हो सका, ये भी नहीं हो सका। जो मुझे उम्मीद थी कि शायद इतनी रियायत उनको मिल जाए और शायद वो इतना प्रेशर क्रिएट कर लें कि वो यहाँ से गुजर सकें, कुछ कारकुनों के साथ ही सही हाज़िरी लगवा सकें, वो भी नहीं वो कर सके। अब हुआ क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब कोई कह रहा है कि जी बैरिस्टर गौहर ने मैसेज किया कि आप चले जाओ, एहतजाज का टाइम ख़त्म हो गया है। फिर उन्होंने ख़ुद ऐलान किया कि एहतजाज का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन मैं वापस आऊँगा, मैं आगे रहूँगा, मैं लाहौर भी जाऊँगा और मैं इमरान खान को छुड़ा के लेके जाऊँगा। अपने वादे पे कायम। आपको याद है वादा कब हुआ था? 20 दिन हो गए, 15 दिन का टाइम दिया था, टाइम गुजर चुका है। गंडापुर साहब ने जो टाइम दिया था कि इमरान खान को अडयाला जेल से छुड़ा के लेके जाऊंगा, कारकुन इतने लेके आऊँगा लीड करके कि उनको वहाँ से बाहर निकाल के लेके चला जाऊंगा, तो वो 15 दिन गुजर गए, आज 20 दिन हो गए। अब उन्होंने फिर उसको कहा कि मैं आऊँगा, मैं अपने वादे पे कायम हूँ। तो असल में उनके साथ हुआ ये है कि एक सख्त कॉल आई है जी। असल कहानी ये है, बड़ी सख्त कॉल आई है और उन्हें वापस मुड़ना पड़ा है। ये है असल कहानी। कारकुन उस पर सही तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल बात ये भी सही है कि वो अपने आप को ये क्यों करता है, इतना कुछ क्यों करता है। यार आप जब 2 बजे या 2:30 बजे आप पेशावर से निकलेंगे तो टाइम आपने 2-2:30 बजे का इस पिंडी में दिया हुआ था एहतजाज का, 2-2:30 बजे आप पेशावर से निकल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? वैसे भी अगर आपको आने भी दिया जाता कि आप टाइम पे वहाँ पहुँचते, तो टाइम तो आप वहाँ से पूरा करके निकल रहे हैं। तो ड्रामेबाजियाँ हैं ना। तो सही कह रहे हैं कारकुन कि ये ड्रामेबाजियाँ हैं। इसकी 2-3 वजह हैं। एक ये है कि वजारत आला अपने पास रखनी है, इमरान खान के सामने सच्चा होना है कि देखें जी मैं तो आया था, मैंने तो ये किया, मैंने पूरा किया, मैंने बड़के मारी, मैंने शोर मचाया, मैंने इनको गालियाँ दी। और दूसरा जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनके अली अमीन समेत जो उस पर कैबिनेट पे, उसमें भी लोगों को अपने साथ रखना है, अंगेज रखना है, ताकि वो इल्ज़ामात जो है ना वो कहीं वो लोगों में फैल ना जाएँ, उस पर कोई आवाज़ ना बन जाए और लोग यही कहें कि ये इल्ज़ामात जो है ना वो भी इसीलिए हैं कि ये इमरान खान के साथ।
तो ये है असल में जिसके जो उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन अब वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कारकुन कर रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं उनके बारे में, तो अब वो एक्सपोज पूरी तरह हो चुके हैं। लेकिन अलीमा ख़ान जो कि उनको पहले भी एक्सपोज कर चुकी हैं, वो वहाँ पे अभी तक डटी हुई हैं, वो कायम है उस एरिया में। अब वो कैसे वापस जाती हैं, चली जाएंगी, क्योंकि कारकुन भी अब तकरीबन थक गए हैं और थोड़ी देर और चल जाएगा ये सिलसिला, तो फिर उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। और जाते जाते एक ख़बर मैं आपको दे दूँ कि ये जो लियाकत चट्ठा थे, कमिश्नर रावलपिंडी, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था धांधली का पिंडी और इस्लामाबाद की MNAs की सीटों पे, वो इकबाली बयान दे चुके हैं, वो वादा माहगुआ बन गए। और वादा माहगुआ किसके ख़िलाफ़ बन गए हैं, ये एक सहाफ़ी की, सीनियर सहाफ़ी की खबर है कि वो वादा माहगुआ बने हैं जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़। और हमने भी चेक करवाया है तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि जनरल फैज़ लोगों को क्या बताते रहे, किस तरह से उन्होंने लोगों को अपने पीछे लगाए रखा, वो भी बात सामने आ गई है। वो ये है कि वो कह रहे थे लोगों को कि मैं 2024 में सदर पाकिस्तान बन रहा हूँ, पता नहीं वैसे कैसे बन रहे हैं, लेकिन कह रहे थे लोगों को, और लोग मान भी रहे थे, क्योंकि जो वो कह रहे थे वो हो भी रहा था। और इमरान ख़ान को मैं जेल से निकलवा के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाऊँगा, लिहाजा मेरी बात माने। तो वो जिस तरह कहते थे लोग उस तरह करते थे। तो पूरी स्ट्रेटजी उनकी चल रही थी अब तक, जितना एहतजाज और जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह की अनरेस्ट पैदा करके, बेचैनी पैदा करके, हलचल मचा के, अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में रख के आगे चलने की जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो चल रही थी। तो पता नहीं ये स्ट्रेटजी से किस तरह से किसने यकीन दिलाया था, अब ये भी पता चल ही जाएगा मेरा ख्याल वक्त के साथ साथ उन्हें कि तुम सदर पाकिस्तान बनने वाले हो। तो ये 2 खबरें भी मैंने कहा आपको जाते ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि फिर कल संडे है तो पुरानी हो जानी थी। मंडे को इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर हूँ।